बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिस इजलास से पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पूरे मुल्क में वकला तंजीमों ने पाकिस्तान बार कौंसिल ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, जुडिशल कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश की गई थी। और मैं आपके साथ वो 2 सफ़ात भी शेयर कर चुका था, जिन 2 सफ़ात में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान बार कौंसिल पहले क्या मौक़िफ़ रखती थी, मीटिंग के अंदर क्या मौक़िफ़ था और मीटिंग से बाहर क्या मौक़िफ़ था, किस तरह से जुडिशल कमीशन को जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा था, कैसे जुडिशल कमीशन को धमकियां दी जा रही थी, कैसे दबाव में लाने की कोशिश की जा रही थी, कैसे मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई थी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इस वकला माफिया के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। मैं वकला माफिया क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें इन वकला तंजीमों की, जिसमें मुसलसल मैं अपना फर्ज समझता हूं हर वीडियो में इसका हवाला देना, ताकि लोगों को ये चीजें असबर हो जाएं, लोगों को ये चीज फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएं कि ये वो वकला तंजीमें हैं जिन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर हमले को सपोर्ट किया था, हमलावरों को सपोर्ट किया था, दबाव डाला। सुप्रीम कोर्ट भी इनके आगे बेबस हो गई, हुकूमत भी बेबस हो गई, पुलिस भी बेबस हो गई, सब इनके सामने बेबस हो गए। आज कोई पता नहीं है कि वो वाकया पाकिस्तान में हुआ भी था या नहीं हुआ था। हालांकि वो इतना अफसोसनाक वाकया था कि तालिबान के बाद, टीटीपी के बाद पहली मर्तबा हमने देखा कि ब्लैक कोर्ट्स में जो है वहां दहशतगर्द गए और उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया। वरना अस्पतालों पे इससे पहले जो हमले हैं वो सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किए हैं, इससे पहले किसी और दहशतगर्द विंग ने, तंजीम ने नहीं किया, जो इन्होंने जाके हमला किया। लेकिन ये वकला तंजीमें जाकर खड़ी हो गई उन हमलावरों के साथ, हुकूमत भी लेट गई और सब जो है वो कहां है कोई पता नहीं है, सब खत्म हो गया। फिर ये वही वकला तंजीमें हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जब हमला हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जब हमला हुआ, तो ये उन हमलावरों के साथ खड़े हो गए, डट गए, सब कुछ उन्होंने किया। और लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब को यह भी क्रेडिट जाता है कि गुलजार साहब और उनसे बढ़कर, बल्कि उनसे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो पहले अतर मिनल्ला साहब ने स्टैंड लिया, अतर मिनल्ला साहब ने इनके लाइसेंस कैंसिल किए, इनके खिलाफ फैसले दिए, वो जो फुटबॉल ग्राउंड था वो खाली कराया, उसको बहाल करवाया, वहां जो अदालतें कायम थी वो भी गिरवा दी कि भाई अगर फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर पब्लिक के लिए जो रास्ता जो आवाम के लिए है उसके ऊपर अगर कोई अदालत भी है तो उसको गिरा दिया जाए, लेकिन उस जगह से कब्जा छुड़वाया जाए। जब यह मामला हुआ, इन्होंने हमला किया, वकला ने हमला करने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया तो मैंने रिपोर्ट किया था, आपको सारी समाज का अहवाल बताया था, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनके साथ जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने बड़ी अदालत में जिस दिन पूरे जनाब वो सारे अपने वकला को ये लेकर आए हुए थे, धमकाने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन ये तीनों मोअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं ये दबाव में आने से इनकार किया और इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वहां से चैंबर गिरे और फुटबॉल ग्राउंड को बहाल किया गया। वो पहला मौका था जब गुलजार साहब उस माफिया के सामने डट गए जिनके आगे हुकूमतें बेबस हैं, जिनके सामने इससे पहले बड़े बड़े दबंग जजेस बेबस थे। इफ्तिखार चौधरी साहब बड़े दबंग समझे जाते थे, वो भी इनसे ये फुटबॉल ग्राउंड खाली नहीं करवा सके थे। जो फुटबॉल ग्राउंड चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इनसे खाली कराया है। उसके बाद जो आज जो कल का मामला है जिसपे सारी अंदरूनी कहानी बताई हसनात मलिक साहब ने, उन्होंने ये स्टोरी दी और उनकी ट्रिब्यून में लगी हुई थी। इसी तरह से नासिर इकबाल साहब की डॉन में लगी हुई थी। या इस पे अभी मैं देख रहा था सोहेल खान साहब ने, जो दी न्यूज़ के हमारे सीनियर हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे बात की हुई थी इस हवाले से। ये जो वकला जो कुछ करना चाहते थे इस पर उन्होंने भी बड़ी तफसील से बात की हुई थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो अंदरूनी कहानी अब सामने आई है, जिसमें 5-4 से फैसला हो गया है, 5 मेंबरान जो जुडिशल कमीशन थे उन्होंने मोहम्मद अली मजहर साहब को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने का जो है वो डिसीजन किया और 4 ने मुखालफत की। 5 कौन से थे वो भी नाम बताता हूं, 4 के नाम भी बताता हूं, लेकिन ये बता दूं कि आप ये जो ब्लैकमेल कर रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे, इनकी धमकियां नहीं मानी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इनके सामने सरेंडर करने से इनकार किया और मेरिट के ऊपर फैसला किया और साथ ही उन्होंने ये एक तरह से अपने इस फैसले से वाज़ेह कर दिया कि आप नहीं धमका सकते, आपने पूरे पाकिस्तान में जाके करना है एहतजाज करें, आपने किया कोई असर नहीं हुआ। इनको ये कमजोर हो रहे हैं, ये जो ताकतवर माफियाज हैं ये कमजोर हो रहे हैं, जो पहले दबाव डाल के बड़े बड़े अपने हक में फैसले ले लिए करते थे, बड़े बड़े जो है वो अपने फवायद हासिल कर लिए करते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा। एक तरफ हम देखें हुकूमत इनसे ब्लैकमेल नहीं हो रही, इनको करोड़ों रुपए के जो पहले फंड्स थे वो नहीं मिल रहे, जितने जायज मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं।
दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इन दो मैटर्स में खास तौर पे डटे हैं, डट के उन्होंने फैसले किए हैं और मोहम्मद अली मजहर साहब को लाया जा रहा है। वजह मैं आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल कमीशन नहीं चाहता कि जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथ जो 5 और 4 और मेंबरान थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब, जस्टिस उमर बंदियाल साहब और इसके अलावा फरोग नसीम साहब, वजीर कानून फरोग नसीम साहब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब, ये 5 एक तरफ थे। इन्होंने ये फैसला किया कि जी बिल्कुल मोहम्मद अली मजहर साहब को लाना चाहिए, क्योंकि जैसे आजम नजीर तारड़ साहब ने मीटिंग में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को डंपिंग कोर्ट नहीं बनाना। ये नहीं है कि आप जैसे जैसे जजेस हैं, लायक हैं, नालायक हैं, आप ला के बिठा दें। ये सबसे हाईएस्ट फोरम है, आखिरी फोरम है। इस फोरम ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना है वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। इसलिए लायक जजेस लाए जाएं, उनकी आप प्रैक्टिस को देखना चाहिए, उनकी अहलियत को, सलाहियत को देखना चाहिए, उन्होंने हाई कोर्ट में किस तरह के फैसले किए ये देखना चाहिए। और अभी जो मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, इनके बारे में मैं ट्वीट पढ़ रहा था, इरफान साहब का, उनका नाम मैं पूरा भूल गया हूं, सीनियर गो के रिपोर्टर हैं, लेकिन क्योंकि वो कराची से करते हैं इसलिए मैं अभी उनका नाम भी देख लेता हूं। लेकिन शाहिद हुसैन साहब हमारे दोस्त हैं जो कि यूट्यूब पे रोजाना सिंध हाई कोर्ट की चीजें जो है वो डिटेल से शेयर करते हैं। उन्होंने बताया था कि 1000 से ज्यादा तो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं मोहम्मद अली मजहर साहब की, 1000 केसेस के उन्होंने फैसले किए, जबरदस्त फैसले हैं, लायक जज हैं, इसलिए उनको लाया जा रहा है। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि मोहम्मद अली मजहर साहब से पहले सिंध हाई कोर्ट से जो 4थे 5वें नंबर से जस्टिस मुनीब 3रे नंबर पे थे या 5वें नंबर पे मुनीब अख्तर साहब को लाया गया था, वो फैसला दुरुस्त फैसला साबित हुआ साकिब निसार साहब का और उस वक्त जुडिशियल कमीशन का। उसकी रीजन यह है कि जिस तरह के वो फैसले दे रहे हैं, जिस तरह के वो फैसले लिखते हैं, जिस तरह के उनका पता चला है कि कितने लायक वो जज हैं, तो वो फैसला दुरुस्त साबित हुआ था। फिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को जूनियर जज थे जो इधर लाहौर हाई कोर्ट में, उनसे सीनियर सुनी लाया गया, उनको लाया गया, तो वो भी दुरुस्त फैसला साबित हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त आसिफ सईद खान खोसा साहब शायद उनको या अभी वो आए थे, ये इनके टेन्योर में आए गुलजार साहब या इससे पहले खोसा साहब के दौर में आए, लेकिन काजी मोहम्मद अमीन साहब खोसा साहब के दौर में आए थे और वो भी फैसला दुरुस्त फैसला साबित हुआ। तो इसलिए एक लायक जज को लाया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, डट गए, जबरदस्त फैसला किया। और अब दोबारा इन वकला तंजीमों ने कह दिया है कि हम एहतजाज करेंगे और 4 जिन्होंने मुखालफत की उसमें जो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं जो काजी फायसा साहब के हक में फैसला देने वाले हैं, और इसी तरह से जस्टिस काजी फायसा खुद जो मेंबर हैं जुडिशियल कमीशन के, फिर जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब रिटायर्ड जो हैं जज वो, और चौथे उनके साथ मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, इन 4 एक साइड पे थे, 5 की अक्सरियत थी। मोहम्मद अली मजहर साहब को लाने का फैसला हो गया है। अब जैसे असनाद मलिक साहब ने पूरी तफसील बताई कि वकला तंजीमें कह रही हैं कि हम मोहम्मद अली मजहर साहब को खत लिखेंगे कि वो ना आए, हम मजीद एहतजाज करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और इसी हवाले से असनाद मलिक साहब ने यह भी बताया अपनी वीडियो में और अपनी स्टोरी में कि फरोग नसीम साहब और काजी फायसा साहब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। शायद उसके बाद ही काजी फायसा साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। काजी फायसा साहब को उनकी अहलिया को जो कोविड के शिकार हैं, लेकिन मामला ये हुआ कि काजी फायसा साहब ने बताया जाता है कि वहां पर भी उसी टोन में बात की जिस तरह से वो अपने कोर्ट में बैठ के बात करते हैं, जिस तरह से वो गुस्से में फरोग नसीम साहब पे हमले करते रहे जब वो दलाइल दे रहे थे अपने केस में, बड़े उन्होंने पर्सनल अटैक्स किए फरोग नसीम साहब पर। उन्होंने, उनकी एहलिया ने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो सुप्रीम कोर्ट में रोस्टम पर खड़े होकर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन क्योंकि जज साहब थे, जज साहब की बीवी थी, उनको ओपन था जिसके बारे में जो जिसकी फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए, जिसके ऊपर जो मर्जी इल्जाम लगाए, उनको ओपन था, वो जो मर्जी करते हैं। तो अब जनाब जो उनकी जो काजी फायसा साहब है वहां पे भी उन्होंने उसी टोन में बात की। तो फरोग नसीम साहब ने कहा कि आपकी अदालत नहीं है, आप एक मेंबर है, मैं भी एक मेंबर हूं, लिहाजा आप इस अंदाज से तज़ीक आमेज़ रवैये में बात ना करें। फिर यह भी पता चला कि कोई किसी बात के तनाजुर में बात हुई, उन्होंने फरोग नसीम ने कहा कि फरोग नसीम साहब ने कहा कि आपने अपने बाप का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बाप का नाम लूंगा। इस हद तक जो है वो हीटेड डिबेट हुई, तर्जुमों का तबादला हुआ। काजी फायसा कहते थे कि मैंने दरखास्त की थी कि 2 हफ्ते के लिए जुडिशियल कमीशन का इजलास डिले कर दिया जाए, नहीं किया गया। वीडियो लिंक के मैंने इंतजाम खुद किए, नहीं किए गए। ये सारे मामला थे, लेकिन ये असल और बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो जिनके बारे में बहुत लोग कहते थे कि बड़े कमजोर हैं, बड़े कमजोर चीफ जस्टिस हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने साबित किया है 2 मौकों के ऊपर खास तौर पे। एक उन्होंने साबित किया इस्लामाबाद कोर्ट पे हमले के केस में, एक उन्होंने अब साबित किया है कि वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे। जितनी धमकियां आपने देनी है, जो आपने करना है आप कर लें, लेकिन उन्होंने जबरदस्त और मेरिट पर फैसला दिया है। मोहम्मद अली मजहर साहब का जो नाम जो इन्होंने वो किया है वो अब जाएगा
पार्लिमानी कमेटी में 8 मेंबरान हैं, अगर वहां से रिजेक्ट करवाना है तो 6 मुखालफत में होने चाहिए, लेकिन 4 हुकूमत के हैं, 4 अपोजिशन के हैं। 4 हुकूमत वाले तो मोहम्मद अली मज़हर साहब के फैसले के साथ जाएंगे। उसकी रीज़न यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब और बैरिस्टर फरोग नसीम वज़ीर कानून उन्होंने क्योंकि हमायत की है तो वो भी ज़ाहिर है इसके साथ जाएंगे। तो ये सारे मामलात हैं। बहरहाल कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबादी कोर्ट के हवाले से, उनके हवाले से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।